हेलो स्टूडेंट्स, एनआईओएस के स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आज के नोटिफिकेशन को लेकर के, जो एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर के आज एनआईओएस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस डाला है। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं वन बाय वन क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहला डाउट तो जो आ रहा है बहुत सारे बच्चों का कि सर नोटिस है कहाँ, कब डाला है। ठीक है, तो आज की डेट नोट कर लीजिए, 30 जून को, 30/6/2020 को ये नोटिस डला है एनआईओएस की वेबसाइट पर, और आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक भी उसका दे सकता हूं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स का कि ओनली 12th क्लास के एग्जाम कैंसिल किए गए हैं या 10th के भी। ठीक है, तो केवल 12th क्लास के जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं बेटा, डिसेबल्ड मीन्स जो दिव्यांग बच्चे हैं 12th क्लास के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, ठीक है, स्पेशल नीड एनआईओएस लर्नर्स रजिस्टर्ड फॉर मार्च 2020, और जो मार्च 2020 के लिए रजिस्टर हुए थे उनका एग्जाम अभी केवल कैंसिल किया गया है। 10th क्लास का किसी भी बच्चे का, चाहे वो डिसेबल्ड हो चाहे नॉर्मल हो, अभी कोई एग्जाम कैंसिल नहीं किया गया है। केवल सीनियर सेकेंडरी स्पेशल नीड चाइल्ड्स का एग्जाम कैंसिल किया गया है। दूसरी बात, अब क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इनका एग्जाम जिनका कैंसिल किया गया है, ठीक है, वो कैसे उनका मार्किंग होगी। तो एनआईओएस ने इस नोटिस में लिखा है कि इनका प्रोजेक्ट वर्क के बेस पे या क्वेश्चन आंसर बेस्ड असेसमेंट, कि एनआईओएस क्या कर सकता है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपसे ऑनलाइन सबमिट करवा सकता है। उसका ये जो पूरा प्रोसीजर है कि कैसे मार्किंग देगा, कैसे आपको प्रमोट करेगा, उसके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन डालेगा एनआईओएस अपनी वेबसाइट पर। जैसे ही आएगी मैं आपको नोटिफाई जरूर करूंगा, तो आप इस बात को लेकर के बेचिंता रहिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, तीसरी बात क्या आ रही है कि भाई अब हमारा क्या होगा, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो क्लास 10 एनआईओएस के हों चाहे क्लास 12th के हों, उनके साथ क्या होने वाला है। तो देखिए ये नोटिस कब निकला है, जब कोविड-19 के बेसिस पर ये नोटिस निकला है कि कोविड-19 की सिचुएशन ऐसी है कि डिसेबल्ड स्टूडेंट ट्रैवल नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, ये वो फलाना ढिमका सारी चीज़ें इसमें कोविड-19 की बता दी कि भाई ये चीज़ें हैं, तो इनका एग्ज़ाम कैंसिल किया जाता है। अब क्या ये प्रॉब्लम नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ नहीं आएंगी? क्या कोविड-19 से कोई नॉर्मल स्टूडेंट अफेक्ट नहीं होगा? क्या कोई नॉर्मल स्टूडेंट इतनी देर मास्क लगाकर बैठ पाएगा? क्या कोई नॉर्मल स्टूडेंट अपने घर से 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ट्रैवल कर पाएगा कोरोना वायरस के इस टाइम के, जबकि टैक्सी वाले इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, साथ साथ बहुत सारी दूसरी दिक्कतें आपको आ रही हैं कि भाई पड़ोस में कोई कोरोना का पेशेंट है या कंटेनमेंट जोन बना रखा है आपके एरिया को। इतनी सारी प्रॉब्लम के चलते क्या आपका एग्जाम भी कैंसिल होगा? यस, डेफिनेटली होना चाहिए। एनआईओएस को ऐसा करना पड़ेगा कि जब वो इतने स्टूडेंट्स का, जो कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम कैंसिल कर सकते हैं, सीबीएसई के क्या सारे स्टूडेंट डिसेबल्ड थे या आईसीएसई के सारे स्टूडेंट डिसेबल्ड थे, उनका एग्जाम कैंसिल किया गया, यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम कैंसिल किए गए, बोर्ड और डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम कैंसिल किए गए, दो स्टूडेंट्स वर नॉर्मल स्टूडेंट्स, तो आपका एग्जाम भी कैंसिल हो सकता है। इसके लिए भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी वेबसाइट पर आ सकती है। एक और चीज़ मैं जो आपको बताने वाला हूं वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर हमारी नोटिफिकेशन, हमारे एग्जाम कब तक कैंसिल हो सकते हैं। तो देखिए बहुत जल्दी ही हम जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए हुए हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है बहुत जल्दी इस तरह का कोई ना कोई डिसीजन या कोई ना कोई जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है एनआईओएस की तरफ से बहुत जल्दी आ सकती है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैंने आपके डाउट्स क्या क्लियर कर दिए हैं कि पहली बात तो सीनियर सेकेंडरी के लिए आया है नोटिफिकेशन, दूसरी बात 10th के जो स्टूडेंट्स हैं अभी उनके लिए नोटिफिकेशन नहीं आया है, सीनियर सेकेंडरी के लिए आया है, और चाहे वो 10th के डिसेबल्ड स्टूडेंट हो चाहे नॉर्मल हो, उनको लेके भी बहुत जल्दी एनआईओएस को डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि अब इस बात पर भी क्वेश्चन उठेंगे, क्या आप केवल कुछ ही स्टूडेंट्स को जो है बचाना चाहते हैं कोविड से, क्या बाकी स्टूडेंट्स नहीं है, या सीबीएसई वाले स्टूडेंट, सीबीएसई क्या एचआरडी के अंडर नहीं आता है, या आईसीएसई एचआरडी, क्योंकि एनआईओएस एचआरडी मिनिस्टर के अंडर ही आता है बेटा, तो उनको इन सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा, कोविड-19 को कंसीडर करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन को कंसीडर करना पड़ेगा, डिस्टेंस को कंसीडर करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स की हेल्थ और सेफ्टी को कंसीडर करना पड़ेगा एनआईओएस के ऑफिशियल्स को, एचआरडी मिनिस्ट्री को। मैं सुबह से आज ट्वीट कर रहा हूं, अभी भी मैं आज ट्वीट करूंगा। ठीक है, आपने करना क्या है, आज रात को 10 बजे मैं भी आज आपके लिए दोबारा से ट्वीट करना स्टार्ट करूंगा, और अभी जो ट्वीट कर रखा है आप उसको रीट्वीट कीजिए, इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे बात उतने ही लोगों तक पहुंचेगी। जितने ज़्यादा मेरे ट्विटर्स पर फॉलोअर्स होंगे, जितने ज़्यादा लोग मेरे ट्वीट को रीट्वीट करेंगे, बात उतने लोगों तक
पहुंचेगी एचआरडी मिनिस्ट्री को या जो भी ऑफिशियल्स है उनको लगेगा हाँ कि बहुत सारे स्टूडेंट इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी बात प्रॉपर चैनल तक पहुंच पाएगी। मेरी तरफ से आज इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।